पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान में चल रहे परमाणु कार्यक्रमों को निशाना बनाया। इस हमले में अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें इस्फहान, नातांज और फोर्डो शामिल हैं। इन तीनों में सबसे सुरक्षित फोर्डो को माना जा रहा था। इससे पहले चर्चा थी कि इस पर किसी मिसाइल से हमला करने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बीच रविवार यानी 22 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र और नातांज संवर्धन और फोर्डो संवर्धन सुविधा पर अमेरिकी हमले के बाद की स्थिति दिखाई गई। इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ तौर पर अमेरिकी हमले से हुए 6 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किए गए इस ऑपरेशन को सफल बताया है। हालांकि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिकी स्टील्थ विमान को देख पाने में असफल रहा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कैसे दिया इस मिशन को अंजाम और दिख रहे इन गड्ढों के क्या है मायने। ईरान पर अमेरिका ने कैसे किया हमला। ईरान के खिलाफ हमले को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया। इस ऑपरेशन में 7B2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 14 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर यानी MOP बम दागे। मैक्सार की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो के ऊपरी रीच पर कम से कम 6 हथियारों के प्रवेश छेद या क्रेटर दिखाई दे रहे हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज के अनुसार नातांज में भूमिगत परिसर के एक हिस्से को ढकने वाली मिट्टी में 5.5 मीटर यानी करीब 18 फीट व्यास का गड्ढा देखा जा सकता है। इस हमले को लेकर काफ़ी समय से कयास लगाए जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी भी दी थी कि ईरान नहीं माना तो उसे हमले का सामना करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के दौरान अमेरिका ने हमला कर ये जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल के साथ अब भी खड़ा है। फोर्डो पर हमले से ईरान को कितना नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद से ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को धक्का लगा है। अमेरिकी दावों के अनुसार ये मिशन सफल रहा है तो ईरान के परमाणु संवर्धन खत्म हो जाएंगे। ईरान के लिए चिंता की बात यह है कि फोर्डो ईरान का सबसे मजबूत और गहरा परमाणु ठिकाना है, जो तेहरान से 100 मील दक्षिण में एक पहाड़ के नीचे 80 से 90 मीटर की गहराई पर बना है। यह ठिकाना यूरेनियम संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ईरान 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम बना रहा था, जो परमाणु हथियारों के लिए जरूरी 90% के करीब है। ऐसे में यहाँ पर हमला सफल रहा है तो ईरान का परमाणु बम संपन्न देश बनने का सपना लगभग खत्म हो जाएगा। ईरान इसकी सुरक्षा के लिए रूसी निर्मित हवाई रक्षा प्रणालियों यानी S-300 और मोटी चट्टानों से संरक्षित किया गया है, जिससे इसे नष्ट करना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन अमेरिकी दावों ने इस सुरक्षा की परत की पोल खोल दी है। क्या बोले इजराइल के प्रधानमंत्री। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसी सरकार है जो हमें मिटा देना चाहती है और इसीलिए हमने अपने अस्तित्व के लिए 2 ठोस खतरों को खत्म करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। परमाणु खतरा, बैलिस्टिक मिसाइल खतरा। हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम उन्हें पूरा करने के बहुत करीब हैं। ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल को रात में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है, लेकिन नुकसान की सीमा का पता लगाना अभी बाकी है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल के हमले के शुरू होने के बाद 400 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इजराइल में ईरानी जवाबी मिसाइलें और ड्रोन हमलों से कम 24 लोग मारे गए हैं। तो ये थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे जंग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।